नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। टैक्स पेयर को अब जाके गवर्नमेंट ने राहत दी है 5 साल तक। अगर आप सर्विसेज के ऊपर जीएसटी पे कर रहे थे, उसका अगर आईटीसी था तो आपका वो पूरा का पूरा आईटीसी ब्लॉक होता जा रहा था। एक टैक्स पेयर का आईटीसी जीएसटी पोर्टल पे ब्लॉक होता जा रहा था। अब गवर्नमेंट ने 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर राहत दे दी है। जीएसटी रिफंड अब आप इनपुट सर्विस का भी ले सकते हैं। सर्विसेज के ऊपर जो भी आपने आईटीसी पे किया है उसका अब आप जीएसटी रिफंड ले सकते हैं। ये तो दोस्तों जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहां पे आप अपनी सप्लाई गुड्स की और सर्विसेज की एक ही जीएसटी नंबर का यूज़ करके कर सकते हैं और उसका इनपुट भी ले सकते हैं। लेकिन रिफंड की बात आए तो रिफंड केवल आपको अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको गुड्स के ऊपर आईटीसी पे किया है तो मिल जाएगा, सर्विसेज के ऊपर पे किया है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, ठीक है, जहाँ पे आपका इनपुट का रेट ज़्यादा है और आउटपुट का रेट कम है, तो उस केस में आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाता था। ये बड़ी मात्रा में फुटवेयर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर होता है। फुटवेयर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 5% जीएसटी है, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ी मात्रा में इनपुट बनता है। सर्विसेज के ऊपर भी इनपुट बनता है। अगर ये इंडस्ट्री अपना ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो ऑनलाइन सेलिंग के वजह से बहुत सारा जो सर्विसेज के बिल होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन के, तो वो पूरा का पूरा आईटीसी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आपको उसका इनपुट नहीं मिलता। एक्सपोर्ट के केस में गुड्स और सर्विस का दोनों का मिल जाता है, लेकिन इसमें भी कैपिटल गुड्स का दोनों के केस में नहीं मिलता। अगर कैपिटल गुड्स है तो एक्सपोर्ट के केस में भी नहीं मिलेगा और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी नहीं मिलेगा आपको जीएसटी रिफंड, ठीक है। ऐसे में बहुत सारा आईटीसी ब्लॉक हो जाता है एक टैक्स पेयर का जीएसटी पोर्टल पे। अगर उसने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे आईटीसी पे किया है, जीएसटी पे किया है और उसका इनपुट उसको मिलता है, लेकिन उसका रिफंड जब वो क्लेम करने जाता है तो रिफंड नहीं ले सकता और वो इनपुट एज क्रेडिट में अमाउंट उतना ही पड़ा ही रहता है, क्योंकि सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लॉ के हिसाब से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको रिफंड नहीं मिलता। तो जो लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस के अंदर आते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका एक बड़ा अमाउंट आईटीसी ब्लॉक हो जाता है, एक वर्किंग कैपिटल रुक जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको रूल दिखाता हूँ। यह है रूल 89, ठीक। इस रूल 89 के अंदर अगर मैं सब रूल 4 की बात करूँ तो सब रूल 4 के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का तो उस केस में बोलते हैं कि आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जो आपने इनपुट पे क्रेडिट अवेल किया है और जो आपने इनपुट सर्विस पे क्रेडिट अवेल किया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आईटीसी होगा जिसका क्रेडिट आपने अवेल किया है, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया या 4A या 4B के अंदर बताया गया है, ठीक है, तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब एक्सपोर्ट के केस में आपको इनपुट सर्विस का रिफंड मिल जाता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस के अंदर, जो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पे जिनका आउटपुट का रेट कम है और इनपुट का रेट ज़्यादा है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी 5% जीएसटी देना पड़ता है उनको, और वहीं अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो 12 या 18% देना पड़ता है जीएसटी। उसकी वजह से उनके पास आईटीसी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। अभी फुटवेयर इंडस्ट्री में भी यही हो रहा था, लेकिन फुटवेयर इंडस्ट्री का 1 जनवरी से रेट चेंज कर दिया, 12% जीएसटी कर दिया है। उस वीडियो को मिस कर दिया तो जाके चैनल पे देख सकते हैं आप। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑनलाइन पैनल पे सेल करते हैं अपनी, और सर्विसेज का इनवॉइस उनको मिलता है, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, या और भी कोई अदर सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस सर्विसेज का जो आईटीसी होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस के अंदर ब्लॉक हो जाता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है। अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल 89 सब रूल 5 के अंदर सीधा सीधा बोलते हैं कि आईटीसी, देखो आईटीसी के अंदर आप ले सकते हैं केवल इनपुट्स का, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। इसके अलावा कोई भी आईटीसी जो आपने अवेल किया है उसका रिफंड नहीं ले पाएंगे आप। केवल जो आईटीसी अवेल किया आपने इनपुट के ऊपर उसका रिफंड मिल जाएगा, और इसके अलावा कोई भी इनपुट जो आपने अवेल किया है, जिसका क्रेडिट अवेल किया है, उसका रिफंड नहीं मिलेगा, जैसे कि इनपुट सर्विसेज हो गया या फिर कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन अब 5 साल बाद 47 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को राहत देने के लिए ये डिसाइड किया है कि जो रूल 89 सब रूल 5 है उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है। जिनका अनयूटिलाइज आईटीसी, जो आईटीसी उनका इकट्ठा हो चुका है और जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, अब उनका रिफंड उनको मिल जाएगा। रूल 89 सब रूल 5 को अब यहाँ पे अमेंड किया जाएगा, ठीक है।
तो जो आईटीसी उन्होंने इनपुट्स के ऊपर पे किया और इनपुट सर्विसेज के ऊपर पे किया, मतलब अवेल किया, ठीक है, जो जिसका जीएसटी उन्होंने इनपुट्स के ऊपर पे किया और इनपुट सर्विसेज के ऊपर पे किया, ठीक है, और अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर उनका आईटीसी इकट्ठा हो गया, तो अब उनको जो रिफंड मिलेगा, जो आईटीसी उन्होंने अवेल किया है इनपुट या इनपुट सर्विस का, उस रेशो में उनको यहाँ पे इसका रिफंड मिल जाएगा। इससे बहुत सारे टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा जो आईटीसी उन्होंने इनपुट सर्विस के ऊपर अवेल किया है। मतलब कि अब आप इनपुट सर्विसेज के ऊपर रिफंड ले सकते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस के अंदर। अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं तो आपको इनपुट सर्विसेज के ऊपर भी रिफंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि 5 साल बाद, 5 साल तक उनका आईटीसी ब्लॉक था, 5 साल बाद इस रूल को चेंज किया जा रहा है। तो क्या 5 साल तक इनपुट जो ब्लॉक है क्रेडिट जीएसटी पोर्टल पे, क्या 5 साल का इनपुट अलाउ होगा? हालांकि ये तो प्रेस रिलीज है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिफिकेशन इशू करेगी। अब देखना यह है कि क्या इस रूल का इफेक्ट आज की डेट से होता है या 2017 से, जब से जीएसटी लागू हुआ, क्योंकि 5 साल का इनपुट ऑलरेडी ही ब्लॉक पड़ा हुआ है जीएसटी पोर्टल पे एक टैक्स पेयर का, जो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये 1 जुलाई 17 से इस रूल को गवर्नमेंट एप्लीकेबल करेगी या फिर करंट की डेट से इस रूल को एप्लीकेबल करेगी? जो भी हो, फाइनली गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स पेयर को राहत दी है कि अब वो इनपुट सर्विसेज के ऊपर भी रिफंड ले सकते हैं अगर वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।